तो हम लोग अपनी आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की गीता मृतम के सत्र में। आई थिंक हम 1 मिनट थोड़ा और वेट कर लेंगे, जब तक हो सकता है कुछ और डिवोटीज ज्वाइन कर रहे हैं। तो विल जस्ट वेट फॉर 1 more minute, देन वी शैल स्टार्ट। गायब हो गया वो भी। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज अपने भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक की चर्चा को आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ पिछले सप्ताह भी जुड़े हुए थे। तो पिछले सप्ताह हमने एक भूमिका के ऊपर चर्चा करी थी भगवत गीता की। तो हमने सबसे पहले चर्चा करी थी कि भगवत गीता भगवान क्या क्या चर्चा करने जा रहे हैं। हमने भगवत गीता के महात्म को पढ़ने का प्रयास किया था। उसके साथ साथ हमने भगवत गीता यथारूप ही की क्यों, हम लोग भगवत गीता यथारूप पढ़ रहे हैं शिला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई। तो भगवत गीता यथारूप ही क्यों पढ़ें, क्यों या क्या इसकी विशेषता है, हमने उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करी थी। उसके बाद एक सत्र में हमने भगवत गीता की भूमिका के ऊपर चर्चा करी थी कि ये जो भगवत गीता महाभारत की युद्ध भूमि में बोली जा रही है, इससे पहले क्या क्या हो चुका है और अब भगवान किस स्थिति में आ चुके हैं। और सबसे आखिरी सत्र में हमने पूरे भगवत गीता का एक संक्षेप में हमने एक ओवरव्यू लिया था पूरी भगवत गीता का, पहले अध्याय से लेकर के अंतिम अध्याय तक, जहां पर हमने देखा था कि प्रत्येक अध्याय में भगवान क्या क्या चर्चा कर रहे हैं और किस तरीके से पूरी भगवत गीता फ्लो कर रही है। तो आज हम अपने भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के ऊपर चर्चा आरंभ करेंगे ना। तो आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पिछले हफ्ते हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज हम एक्चुअली स्टार्ट करें अपना भगवत गीता। तो आइए, हम आपके पास में कितने लोगों के पास में भगवत गीता यथारूप है शिला प्रभुपाद जी की, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं।
तो हम पहले श्लोक का साथ में उच्चारण करेंगे। आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं पहला श्लोक का, मेरे साथ में दोहरा सकते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः संवेतायोत्सवा मामकाः पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किमा कुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव कुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किमा मामका कुर्वत सञ्जय। पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। देखिए, जो पहला श्लोक है भगवत गीता का, ये बहुत ही विशेष है। जैसा मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि ये भगवत गीता का पहला श्लोक भगवत गीता की भूमिका को निर्धारित करता है। ये जो भगवत गीता है ये महाभारत का एक अंश है। पूरी महाभारत में से 700 श्लोकों के एक अंश को भगवत गीता के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहीं से वो महाभारत का सेक्शन है जहां से भगवत गीता उठाई गई। तो ये उस सेक्शन का पहला श्लोक है जहाँ पे धृतराष्ट्र अपने भवन में बैठकर संजय को पूछ रहे हैं कि हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए तब उन्होंने क्या किया। तो हम यहाँ पर इस श्लोक को थोड़ा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखिए धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र का मतलब वह व्यक्ति जो कि आंखों से अंधा हो और अपने राज्य से बहुत ज्यादा आसक्त हो, है ना। देखिए, हम सभी में से अधिकतर लोगों ने महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी। तो हमको पता है कि धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा जो समस्या का विषय था वो ये था कि धृतराष्ट्र आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। आध्यात्मिक रूप से अंधे होने का मतलब क्या है? देखिए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 भाई थे। इनमें से धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, लेकिन धृतराष्ट्र आंखों से देख नहीं सकते थे, इसलिए वो राजा बनने के योग्य नहीं थे। पांडु बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी थे, वीर भी थे और राजा भी बने पांडु। लेकिन एक समय पांडु को श्राप मिला और उस श्राप के कारण पांडु वन में चले गए और धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। इनके जो सबसे छोटे भाई थे जिनका नाम था विदुर, वो बहुत बड़े महात्मा थे, इसीलिए उन्हें महात्मा विदुर भी कहा जाता है। तो धृतराष्ट्र की जो आसक्ति थी अपने राज्य के प्रति, वो आसक्ति के कारण ये अ, अपने पुत्र कौरव, अपने जो पुत्र थे 100 पुत्र दुर्योधन इत्यादि, और जो पांडु के 5 पुत्र थे युधिष्ठिर इत्यादि, उनके बीच में सदैव डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनके बीच में सदैव भेदभाव का दृष्टिकोण रखते थे। देखिए, प्रायः राज्यों में ऐसा नियम होता है कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो ही राज का उत्तराधिकारी बनता है। तो उस दृष्टिकोण से धृतराष्ट्र और पांडु को पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे वो थे युधिष्ठिर, तो इसीलिए युधिष्ठिर उस राज्य के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। लेकिन धृतराष्ट्र अपने राज्य की आसक्ति के चलते युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को बहुत प्रकार की प्रताड़नाएं देते हैं, उनके विरुद्ध बहुत सारे षड्यंत्र रचाते हैं, बहुत सारे उनके साथ में अन्याय पूर्ण बर्ताव करते हैं। और कारण केवल एक ही होता है, क्या? कि कैसे अपने राज्य की आसक्ति को मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ। अगर मैं राजा नहीं बन सकता तो कम से कम मेरे पुत्र को मैं राजा बनाने का प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन जो बॉटम लाइन है, वो बॉटम लाइन क्या है? राज्य के प्रति आसक्ति। तो जब व्यक्ति किसी भौतिक चीज से आसक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक चक्षु को डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर कथानक आता है
कि एक राजा थे, उनका नाम था महाराज चित्रकेतु। चक्रवर्ती सम्राट थे, सारे विश्व के सम्राट थे। ये जो चित्रकेतु महाराज थे, एक बार इनके पास में एक ऋषि आते हैं, उनका नाम होता है अंगीरा ऋषि। तो ये अंगीरा ऋषि जब आते हैं चित्रकेतु महाराज से कहते हैं कि महाराज, आपको आध्यात्मिक जीवन भी अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करिए। तो लेकिन चित्रकेतु महाराज इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनका कोई पुत्र पुत्री नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो चित्रकेतु महाराज बहुत ही ज्यादा ऐसा चिंता में रहते थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है। तो जब अंगीरा ऋषि आते हैं, चित्रकेतु महाराज को आध्यात्मिक ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, तो चित्रकेतु महाराज एक ही चिंता में डूबे रहते हैं, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। तो अंगीरा ऋषि समझ जाते हैं कि क्योंकि आज की डेट में चित्रकेतु महाराज बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति से परेशान हैं, अपने पुत्र के प्रति, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से बहुत ज्यादा चिंतित हैं, इसीलिए ये आज आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनको थोड़ा और सोबर होना पड़ेगा। तो अंगीरा मुनि चित्रकेतु महाराज को एक वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? वरदान देते हैं कि आपको एक पुत्र प्राप्त होगा, और मैं आपको एक खीर दे रहा हूँ। ये खीर आप ले जा करके अपनी जो सबसे प्रिय पत्नी है, आप अपनी उस पत्नी को दीजिएगा, और आप जिसको भी देंगे उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। चित्रकेतु महाराज बड़े खुश हो जाते हैं, भाई इतने सालों से कोई संतान नहीं हुई, अभी ऋषि मुनि आशीर्वाद दे रहे हैं, संतान होने जाएगी, कितनी अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन जाते जाते अंगीरा कहते हैं कि आप अपने पुत्र को नाम दीजिएगा हर्ष शोक। तो चित्रकेतु महाराज सुनते हैं, थोड़ा अटपटा सा नाम है, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, क्या रखा है, नाम ही तो है, दे देंगे। खैर, अपनी जो सबसे प्रिय रानी होती है, उसका नाम होता है कृतद्युति, उसको ये खीर दे देते हैं। और इस खीर के अंगिरा मुनि के आशीर्वाद से कृतद्युति को बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और चित्रकेतु महाराज की कृतद्युति के अलावा और हजारों रानियां थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विवाह करे, लेकिन पुत्र उत्पत्ति नहीं हो रही थी, कुछ ऐसा विधि का विधान था। तो जब कृतद्युति का सुंदर पुत्र जन्म लिया, तो जैसा अंगिरा मुनि ने कहा था, उसका नाम रखा गया हर्ष शोक। तो चित्रकेतु महाराज सोचते थे हर्ष शोक का मतलब क्या है, तो उन्हें लगा शायद ये पुत्र मेरे हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। हर्ष का कारण कैसे बनेगा? क्योंकि मेरा पुत्र है। शोक का कारण कैसे बनेगा? भाई इतने बड़े राजा की इकलौती संतान है, थोड़ा तो बिगड़ ही जाएगा, थोड़ा इधर उधर गलत सलत काम करेगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, दैट्स ओके। तो खैर, धीरे धीरे करके पुत्र बड़ा होता जाता है, हर्ष शोक बड़ा होता जाता है, राजा के और कृतद्युति के स्नेह का विशेष पात्र बन जाता है। महाराज अपना अधिकतर समय हर्ष शोक के साथ में ही बिताते थे, अधिकतर समय कृतद्युति के महल में ही बिताते थे। और इसके कारण क्या हुआ कि जो अन्य रानियां थी, कहीं ना कहीं उनका अनदेखा होने लगा, और स्वाभाविक रूप से इन अन्य रानियों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होने लगा, उनको बहुत ज्यादा अम, ईर्ष्या होने लगी, बहुत ज्यादा द्वेष होने लगा कृतद्युति और इनके पुत्र के प्रति। और ये सब रानियों ने मिलकर के एक दिन षड्यंत्र रचा कि हम चुपचाप से हर्ष शोक को जहर पिला देंगे। तो हर्ष शोक को वो लोग जहर पिला देती हैं, हर्ष शोक मर जाते हैं। और चित्रकेतु महाराज बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किल से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन अब वो पुत्र भी मर गया। तो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं, बेहोश होते हैं, क्षुब्ध होते हैं। और उस समय वापस नारद मुनि और अंगिरा मुनि चित्रकेतु महाराज से मिलने के लिए आते हैं, जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जब मिलने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो सब और ऐसा शोक का ऐसा माहौल है, चित्रकेतु महाराज विलाप कर रहे हैं, उनकी पत्नी विलाप कर रही है, विधाता को कोस रही है कि विधाता इतना क्रूर है, और उनके पुत्र का वहां पर मृत शरीर रखा हुआ है। तो चित्रकेतु महाराज नारद मुनि से कहते हैं कि नारद मुनि बताइए, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ में, विधाता इतना क्रूर क्यों है, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय करा। तो नारद मुनि कहते हैं कि देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका ये जो पुत्र है ये आपके हर्ष का कारण है, तो मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित कर देता हूँ। तो चित्रकेतु महाराज के देखते देखते नारद मुनि उनके पुत्र हर्ष शोक के मृत शरीर को दोबारा जीवित कर देते हैं। बच्चा फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, और जब खड़ा हो जाता है तो चित्रकेतु महाराज के सामने नारद मुनि उस बच्चे से पूछते हैं कि अरे जीवात्मा हर्ष शोक, तुम क्यों इस शरीर को छोड़ करके चले गए? भाई तुम्हारे माता पिता इतना दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तुम क्यों उनके इतना कष्ट दे रहे हो? तो ये बच्चा जो अभी अभी मरा था, जिंदा हो गया है, छोटा सा बच्चा है,
तो ये बच्चा कहना चालू करता है कि नारद मुनि कौन से माता पिता? मेरे तो बहुत सारे जन्म हुए, हर जन्म में कोई ना कोई माता पिता रहे, इस जन्म में ये मेरे माता पिता थे, मेरा अगला जन्म होने जा रहा है वहां पे कोई और माता पिता है। और फिर बहुत सुंदर तरीके से हर्ष शोक, ये जो बच्चा था, जो जन्म अभी दोबारा से जिंदा हुआ, ये आध्यात्मिक ज्ञान देता है। और जब ये बच्चा आध्यात्मिक ज्ञान देता है, तब अंगिरा मुनि की कृपा से चित्रकेतु का जो आध्यात्मिक चक्षु था वो खुल जाता है। क्योंकि देखिए, जब तक भौतिक आसक्ति बहुत प्रगाढ़ होती है, तब तक हम जीवन की सत्यता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, यथार्थ रूप से हम नहीं देख पाते हैं, लाइक दैट। तो फिर उसके बाद में चित्रकेतु महाराज भगवान के बहुत महान भक्त बनते हैं। आगे जाकर वृत्तासुर के रूप में भी ये जन्म लेते हैं, जहाँ पे भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। वो एक बहुत सुंदर कथा है जो भागवतम में आती है। जब हम भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे तो उस कथा को विस्तार से पढ़ेंगे। तो लेकिन जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, चित्रकेतु महाराज के सामने इतने महान ऋषि आए, ज्ञान देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी क्योंकि भौतिक आसक्ति थी, इसलिए चित्रकेतु महाराज उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते। इसी प्रकार कई बार हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों से आप कहिए कि प्रभु जी थोड़ा समय निकालिए, भगवत गीता पढ़िए, नियमित रूप से आइए। अरे प्रभु जी क्या बताएं, बड़ा बिजी है, टाइम नहीं है, यहाँ वहाँ कैसे तो टाइम निकल पाता है, ऑफिस भी है, फिर घर का भी काम है, फिर बिजनेस भी है, फिर ये भी है, फिर वो भी है। तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व नहीं समझ पाते। लेकिन जब कभी जीवन में ऐसा ठोकर लगती है, जब कभी जीवन में ऐसा झटका लगता है, तो हमको सचमुच में जीवन की जो अशाश्वतता है उसका भास, उसका हमको ज्ञान होता है। और फिर हम जीवन के आध्यात्मिक पहलू को भी सीरियसली लेने का प्रयास कर पाते हैं। तो इसी प्रकार धृतराष्ट्र अंधे थे आंखों से भी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अंधे थे आध्यात्मिक रूप से। क्यों? क्योंकि अपने राष्ट्र के प्रति आसक्त थे। भौतिक आसक्ति हमें अंधा बना देती है। अगर कोई लोभ हो हमें, कई बार लोग मदांध हो जाते हैं। मदांध मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा उच्च पद पर है, या बहुत ज्यादा अमीर है, या बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, तो उसको गर्व हो जाता है, उसका गर्व उसको अंधा बना देता है। कुछ लोग होते हैं वो कामांध हो जाते हैं। कामांध मतलब कोई बहुत ही ज्यादा लस्टी व्यक्ति है, पर पुरुष, पर स्थिति के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है, जैसे रावण। रावण काम के कारण अंधा हो गया और ये नहीं देख पाया कि वो साक्षात लक्ष्मी को लेके आया है और अपने काल को अपने साथ में लेकर के आ गया है सीता के रूप में। कुछ लोग होते हैं जो क्रोधांध हो जाते हैं, क्रोध गुस्से के मारे अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, दिखता नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, अपने घर के बाहर निकल रहा था। जब घर के बाहर जा रहा था, तो वो बाहर गया, एक गार्डन में जाकर के बैठा, और गार्डन से उठ करके अपनी गाड़ी में बैठ के जब जाने लगा, तो उसका कुत्ता बार बार उसके पैर को, उसकी पैंट को पकड़ पकड़ के खींच रहा था, उसको जाने नहीं दे रहा था, बार बार खींच रहा था, खींच रहा था। ये व्यक्ति बहुत देर तक कुत्ते से पैंट छुड़ाता रहा, लेकिन कुत्ता पैंट छोड़ ही नहीं रहा था। ये जा रहा था, फिर कुत्ता जाके पकड़ ले रहा था, फिर पकड़ खींच रहा था। तो इसको बड़ा गुस्सा आया कुत्ते के ऊपर, बोला अरे इतना बेवकूफ कुत्ता है, मुझे जाने नहीं दे रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसने जेब से बंदूक निकाल के कुत्ते को टिश करके गोली मार दी, और कुत्ता वहीं पर गिर गया। इसने पैंट छुड़ाई, गाड़ी में बैठ करके चला गया। जब अपनी मीटिंग के स्थल पर पहुंचा, तो इसने देखा कि इसका वॉलेट नहीं है इसकी जेब में। अरे वॉलेट कहाँ गया? फिर ये वापस गया, और उसने देखा तो उसी पेड़ के नीचे उसका वॉलेट गिरा हुआ था। उस वॉलेट के ऊपर उसके कुत्ते का सर रखा हुआ था, और वो कुत्ता बेचारा मरा हुआ था, मुंह से खून निकल रहा था। इसने पानी वानी छिड़का, बहुत कोशिश करा कुत्ते को उठाने का, लेकिन अब कुत्ता थोड़े ही उठ सकता है, तो उसके प्राण जा चुके हैं। तो कई बार हम क्रोध के कारण अंधे हो जाते हैं। हम क्रोध के कारण देख नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो सही है गलत है, किससे बात कर रहे हैं, कौन सामने है, क्या परिस्थिति है। और हम कहीं पे कुछ कह देते हैं, कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके लिए हमको जीवन पर्यंत खेद मनाना पड़ता है, जिसके लिए हमको जीवन पर्यंत आ, बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग होता है। तो ये क्रोधांध होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने भौतिक आसक्ति के कारण अंधे हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन की सत्यता को या किसी भी परिस्थिति की सत्यता को यथावत नहीं देख पाते हैं। क्यों? जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होते हैं। ये जो ऑब्सेशन है, ये ऑब्सेशन रजोगुण और तमोगुण का लक्षण है। हम अपने अगले अध्याय में जब चर्चा करेंगे रजोगुण और तमोगुण के ऊपर, तब हम इसको बहुत इलेबोरेटली चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं ये हमको प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जो ऑब्सेशन है, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मद हो, चाहे अहंकार हो, चाहे काम हो, चाहे द्वेष हो,
ये सब रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण। तो जब हम नियमित रूप से आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, जब हम नियमित रूप से भगवत गीता इत्यादि का श्रवण करते हैं, तो हम ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ऊपर उठ पाते हैं और हम उस स्थिति में पहुंच पाते हैं जहां पे हम सत्य को यथावत देख सकते हैं, जहां पे हम सही को सही, गलत को गलत देख पाते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी आसक्ति हमको अंधा बना देती है। तो अगर हमको सचमुच में जीवन में सही डिसीजन लेने हैं, तो कई बार हमको अपनी आसक्ति के बियॉन्ड उठ के देखने का प्रयास करना पड़ेगा। इसी का एक और पहलू भी है। देखिए, धृतराष्ट्र अंधे थे, वो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन धृतराष्ट्र के जो सलाहकार थे, चाहे विदुर हो, चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे कृपा हो, धृतराष्ट्र, चाहे वेद व्यास स्वयं, कृष्ण स्वयं, धृतराष्ट्र अपनी आसक्ति के कारण अपने शुभ चिंतकों, अपने सलाहकारों, अपने वरिष्ठों, यहाँ तक कि स्वयं भगवान की भी जो उनके लिए हितोपदेश थे, उनको स्वीकार नहीं कर पाए। ये और भी ज्यादा मुश्किल का कारण, ये और भी ज्यादा समस्या का कारण था। तो व्यक्ति को ज्ञान ना होना उतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो किसी से ज्ञान प्राप्त भी नहीं कर पाता है, वो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। देखिए, अगर हमको मैच्योरिटी नहीं है, या अगर हमको डिसीजन लेने का एबिलिटी नहीं है, या हम चीजों को, स्थिति को सही से आकलन नहीं कर पा रहे हैं, यही कई बार कारण होते हैं गलत डिसीजन लेने के। वो बहुत बड़ी दिक्कत का बात नहीं है। दिक्कत का बात यह है कि हम अपने अहंकार के कारण, या हम अपनी किसी आसक्ति के कारण, जो वरिष्ठ हैं हमसे, जो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, जो हमको सही राय दे सकते हैं, स्थिति का सही आकलन बता सकते हैं, हम उनसे भी अम, जो हम उनसे भी विनम्रता पूर्वक सुन नहीं पाते हैं। जब व्यक्ति अपने हितों पे दे, जो लोग उसके हितैषी होते हैं, या जो लोग उससे मेच्योर होते हैं, या जो उसके वरिष्ठ होते हैं, चाहे गुरु हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे गाइड्स हो, मार्गदर्शक हो, जब व्यक्ति उन लोगों से, जो उससे ज्यादा अनुभवी है और उसके सचमुच में हितैषी हैं, उन लोगों से सुनना बंद कर देता है और सिर्फ अपने ही मन और अपने ही अहंकार के अनुसार चलता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का नाश बहुत समीप आ चुका है। तो ये धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी कमी थी। आंखों से अंधा होना उतनी बड़ी कमी नहीं थी। उससे बड़ी दिक्कत क्या थी? आध्यात्मिक रूप से अंधे थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? कि अपनी आसक्ति के कारण जो हितैषी थे, जो उनको हितोपदेश दे रहे थे, उनसे भी सुन नहीं पाते थे। सुनती सबके थे, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, कई बार आते हैं, प्रभु जी ये दिक्कत, प्रभु जी वो दिक्कत, प्रभु जी ऐसा वैसा, ये वो सब, और आप उन्हें कुछ राय दें तो सब सुनेंगे, लेकिन सुनने के बाद में क्या कहेंगे? हाँ 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 हाँ, लेकिन करेंगे अपने मन की। मुझे जस्ट एक क्षण दीजिएगा। तो कई बार लोग होते हैं, सुनते सब की हैं, हाँ 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 करेंगे, लेकिन अंत में करेंगे वही जो उनके मन में होगा। तो ऐसे लोगों को ऐसा कुछ एडवाइस भी देने का मन नहीं करता है, और ऐसे लोग निश्चित रूप से अपने जीवन में समस्याओं को न्योता दे रहे हैं, है ना? ऐसा कहते हैं कि a wise man learns from others experience, है ना? A wise man learns from hearing, fools learn by experience। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो दूसरों के अनुभव से, दूसरों की शिक्षाओं से सीखने का प्रयास करता है, दूसरों के उदाहरण से सीखने का प्रयास करता है। जो मूर्ख लोग होते हैं, वो केवल स्वयं अनुभव करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं और कोई आपसे बोले कि प्रभु, सड़क के बीचों बीच मत चलो, गलती से किसी ट्रक के नीचे आ गए तो हाथ पैर टूट जाएंगे। आप बोलो, अरे नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है, मेरे साथ जब होगा मैं तब मानूंगा। ठीक है भाई, तुड़वाओ हाथ पैर। है कि नहीं है? बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जो कि आप उनको कुछ हितोपदेश दें तो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जब अपने मन मर्जी से करते हैं और बुरी स्थिति में फंसते हैं, तब लगता है, अरे नहीं नहीं प्रभु जी, आपने सही कहा था। तो लाइक दैट। तो ये धृतराष्ट्र की स्थिति है। धृतराष्ट्र को बहुत लोगों ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र सदोपदेश को स्वीकार नहीं कर पाए और अंत में अपनी ही दुर्गति करा के बैठे।
तो धृतराष्ट्र उवाच, हम सबको धृतराष्ट्र नहीं बनना है ना। ये जो धृतराष्ट्र की मानसिकता है, हमको इस मानसिकता से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव। धर्म क्षेत्रे, यहाँ पे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह के संबोधित कर रहे हैं। देखिए, पांडव और कौरवों का जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में होना सुनिश्चित हुआ है। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र एक कॉमन प्लेस है। पूर्व काल में ऐसा नहीं होता था कि हम किसी और के राज्य में जाकर के आक्रमण करें, वहां पर युद्ध हो, नहीं। पूर्व काल में युद्ध भी धर्म युद्ध होते थे। क्षत्रिय क्षत्रिय युद्ध करते थे, ब्राह्मण वैश्य और इत्यादि जितने भी अन्य वर्ग थे वे कभी युद्ध में भाग नहीं लेते थे। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े कभी युद्ध में भाग नहीं लेते थे। जो क्षत्रिय क्षत्रिय हैं वो युद्ध में भाग लेते थे अपना पौरुष दिखाने के लिए। इसको धर्म युद्ध कहा जाता है। तो जब एक युद्ध होना है इतना महान, जहां विश्व के सारे महान योद्धा एकत्रित होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वो युद्ध के लिए जो युद्ध भूमि है वो भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को चुना गया, जो कि बहुत ही बड़ा स्थान था, जहां पर कौरव और पांडव दोनों की ही सेनाएं एकत्रित हुई। यहाँ पर युद्ध हुआ, निश्चित हुआ। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में युद्ध होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र उसको धर्म क्षेत्र कह के संबोधित कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र क्यों? क्योंकि सचमुच में कुरुक्षेत्र में अगर आप पौराणिक दृष्टिकोण से देखेंगे, कुरुक्षेत्र का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। अभी भी कुरुक्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां पर जब ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण के समय बहुत बड़ा मेला लगता है। वहां पर बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र की जो भूमि है बहुत पवित्र मानी गई है, इसीलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो धृतराष्ट्र यहाँ पे धर्म क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र को कहीं ना कहीं अपने मन में ये डर है। देखिए, धृतराष्ट्र की मानसिकता क्या है कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध का अंत क्या होना चाहिए कि मेरे पुत्र विजयी हो, मेरा बेटा राजा बने। यही धृतराष्ट्र की हृदय की इच्छा है। लेकिन धृतराष्ट्र को डर ये है कि युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा है। तो जब धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो मेरे पुत्र तो अधर्मी है, उसको भी पता है। लेकिन जो पांडु के पुत्र हैं वे सब धर्मपरायण है, उसको भी पता है। पांडु के पुत्रों के साथ में कृष्ण है, ये भी उसको पता है। तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र को मन ही मन ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो धर्म क्षेत्र है, इस धर्म क्षेत्र का लाभ मिले पांडु के पुत्रों को और वे मेरे पुत्रों को के ऊपर थोड़ा ज्यादा उनको परास्त कर दे। तो ये जो धर्म क्षेत्र है ये मेरे अधर्मी पुत्रों को कमजोर बनाएगा, पांडु के धार्मिक पुत्रों को मजबूत बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। ये डर है धृतराष्ट्र को, जिसके कारण वो यहाँ पर कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अच्छा, एक और विचार चल रहा है धृतराष्ट्र के मन में। क्या? धृतराष्ट्र मन ही मन सोच रहे हैं, देखिए धर्म क्षेत्र, जैसे कई बार होता है कि लोग तीर्थ जाकर के लोगों का मन बदल जाता है। कई बार लोग वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाकर के भगवान से इतना ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं कि कृष्णमय हो जाते हैं। अभी लोग अयोध्या जा रहे हैं तो राममय हो जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ज्यादा भौतिकवादी व्यक्ति भी जब तीर्थ जाता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तीर्थ का प्रभाव है ये। तो धृतराष्ट्र को पता है कि युधिष्ठिर बहुत धर्मपरायण, बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, साधु व्यक्ति हैं। तो धृतराष्ट्र मन ही मन सोच रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि युधिष्ठिर धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर युद्ध ही ना करें। युधिष्ठिर बोले, अरे बताओ, युधिष्ठिर गए धर्म क्षेत्र में और धर्म क्षेत्र का ऐसा प्रभाव हुआ कि युधिष्ठिर ने मन ही मन सोचा, अरे क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, राज्य वाज्य में, छोड़ो सब, चले हम लोग जंगल ही चलते हैं, तपस्या करते हैं। तो ऐसी युधिष्ठिर की मानसिकता हो सकती है। तो इसलिए धृतराष्ट्र मन ही मन सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो, इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अच्छा, धृतराष्ट्र को ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो बेटे हैं दुर्योधन इत्यादि बहुत जोश से गए थे युद्ध करने, लेकिन ऐसा ना हो कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव के कारण उनकी भी युद्ध करने की इच्छा समाप्त हो जाए। पता चला वो बोले, चलो कोई बात नहीं, भाई भाइयों से लड़के क्या फायदा, संधि कर लेते हैं। तो धृतराष्ट्र को ये भी डर है कि ये धर्म क्षेत्र का प्रभाव ऐसा ना पड़े कि मेरे भाई जो मेरे पुत्र हैं या जो युधिष्ठिर इत्यादि हैं उनकी युद्ध करने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। तो मेरा जो हेतु है, धृतराष्ट्र का हेतु क्या है कि मेरा राजस्व बना रहे, तो मेरा जो हेतु है वो बाधित नहीं होना चाहिए। इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवा, जब वहां पर एकत्रित हुए, माम कहा, मेरे पुत्र पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्र, किम कुर्वत संजया, क्या किया उन्होंने हे संजय।
देखिए, यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है कि धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति भी, एक युद्ध भूमि भी अगर धार्मिक क्षेत्र है, तो उसके सूक्ष्म मानसिकता पर होने वाले प्रभावों को लेकर के चिंतित है। मतलब अगर युद्ध भी होने जा रहा है, तो युद्ध भूमि अगर धार्मिक क्षेत्र है, तो उसका भी युद्ध करने वालों की मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब हम लोग किसी भी स्थान पर होते हैं, किसी भी संघ में होते हैं, तो उस संघ का, उस स्थान का हमारे सोच विचार मानसिकता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नियमित रूप से मंदिर आते होंगे, कभी कोई डेली आता है, कुछ लोग हफ्ते में एक बार आते हैं, कुछ लोग साल में एक बार आते हैं, कुछ लोग जीवन में तो एक बार आएंगे ही निश्चित रूप से, कम से कम। लेकिन आप देखेंगे कि आप जब मंदिर आते हैं तो आपको यहाँ बहुत ही ज्यादा सकारात्मक अनुभव होता है। जब आप मंदिर आते हैं तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा ऊर्जा का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियमित भगवान का कथा कीर्तन होता है। तो जब हम इस स्थान पर आते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम घर पे भी भक्ति कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन जो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, या जैसे तीर्थ हैं जहाँ पर भगवान के हजारों भक्त हैं, या वो स्थान जहाँ नियमित रूप से ठाकुर जी की सेवा भजन कीर्तन हो रहा है, जब हम उस स्थान पर जाते हैं तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत सरल और सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्थान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लाइक, तो बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, लेकिन वृंदावन जाते हैं तो राधे राधे चालू कर देते हैं। क्यों? स्थान का प्रभाव है कि नहीं? ऐसे मैंने अभी अयोध्या में देखा, बहुत सारे लोग हैं जो अयोध्या में आते ही जय श्री राम चालू कर देते हैं। क्यों? स्थान का प्रभाव है कि नहीं? तो स्थान का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो धार्मिक अ, कार्य हैं, हम उनको भक्तों के संग में आके करें। संभव हो तो तीर्थ में करें या मंदिर में करें। गोपा जी के मंदिर भी तीर्थों से अभिन्न है। तो उससे उन आध्यात्मिक कार्यों को करना और भी ज्यादा सहज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हम इस श्लोक से समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो पहला श्लोक है, इस पहले श्लोक में धृतराष्ट्र की मानसिकता हमें देखने को मिली। इस पहले श्लोक में जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है, उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का जो प्रभाव पड़ने वाला है युधिष्ठिर, पांडवों और कौरवों के ऊपर, उसके बारे में जो धृतराष्ट्र की चिंता है हमें वो देखने को मिली। और साथ ही साथ हम एक चीज और समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो धर्म क्षेत्र है, वहां पर स्वयं धर्म के जो रक्षक हैं श्री कृष्ण उपस्थित हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो कौरव इत्यादि रूपी वीड्स हैं, खरपतवार हैं, उनका कटना तो निश्चित रूप से होना ही होना है, वो तो निश्चित है। तो लाइक दैट ऑल्सो श्रील प्रभुपाद राइट्स। तो यहाँ पे धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध हो रहा है, जहाँ पे स्वयं धर्म के रक्षक श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। तो इसीलिए निश्चित रूप से धर्म की स्थापना तो होनी ही होनी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्जुन विजयी होने वाले हैं। वो तो धृतराष्ट्र को भी कहीं ना कहीं डर है युद्ध शुरू होने के पहले। लेकिन जो सबसे उत्तम, सबसे सुंदर बात है इस महाभारत के युद्ध की, वो ये कि इस महाभारत के युद्ध के कारण हमको भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, ये गीतामृतम का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि सब चीज को बहुत सुंदर, बहुत सरल और बहुत ही विशेष आकर्षक बना देता है। सब चीज को बहुत मंगलमय। हरे कृष्णा। तो हम इस श्लोक की चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। हम कल, जो अगला हमारा थीम है इस भगवद गीता का, हम कल उस थीम के ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके हम अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कल भी हम इसी समय मिलेंगे 7:30 से 8 बजे, जब हम भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ पर हमने धृतराष्ट्र की मानसिकता देखी। कल हम देखेंगे कि ये जो दोनों सेनाएं हैं जब एकत्रित होती हैं, तो किस प्रकार दुर्योधन अपना डिप्लोमेसी दिखाता है, उसके ऊपर कुछ श्लोक हैं, क्योंकि अभी युद्ध की भूमिका तय हो रही है। तो कल हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।